केजरीवाल को बार बार मोदी मोदी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्यों कहना पड़ा? मोदी से आशीर्वाद क्यों मांगना पड़ा? प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल का अनुमान कैसे गलत हो गया? गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक। लिख के दे देते केजरीवाल तो जगह जगह लिख कर दे रहे थे। 230 का टेप बजा रहे थे। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी चुनावी मंच पर 230 सीट वाला डायलॉग ही रिपीट कर रहे थे। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगी। कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। मुझे लगता है 230 से ज्यादा आनी चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आएंगे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट आएगी? 200 प्लस। 200 मंजूर नहीं है जी। कितनी सीट आएगी भाई साहब? 230 चाहिए। 230 आएगी। 250। सर 250 सीटें आएंगी। 240, 250 सीटें। आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी। अब मेरे को उसी का टेस्ट आ गया। 70 में से 67, उससे कम नहीं चलेगा। तो 250 में से 230 सीट चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से। 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सोते जागते उठते बैठते केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस में 230 की रट लगाया करते थे। बीजेपी को 20 से कम वाली स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे, लेकिन वो टारगेट से 96 सीट पीछे कैसे रह गए? बीजेपी ने 20 नहीं, एक्स्ट्रा 84 सीटें जीतकर अपनी टैली 104 तक कैसे पहुंचा दी? आम आदमी पार्टी 134 पर कैसे रुक गई? केजरीवाल ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया या ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा? 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 के साथ करीब 80% का स्ट्राइक रेट, 2015 के चुनाव में 70 में से 67 यानी करीब 90% का स्ट्राइक रेट। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल बमुश्किल से 54% का स्ट्राइक रेट अचीव कर पाए? एमसीडी चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज भी डाउन हो गया। तो क्या इसी के साथ केजरीवाल का नेशनल एम्बिशन वाला सपना टूट गया? Please cancel all your trips. We need to burn the midnight oil. 24 में फिलहाल कोई चांस नहीं है। दिल्ली एमसीडी में 15 साल बाद भी बीजेपी 100 के पार। क्या गुजरात हिमाचल में भी आ रही है मोदी की सरकार? दिल्ली एमसीडी चुनाव में 134 सीटों पर झाड़ू चला, 104 सीटों पर कमल खिला, 9 सीटों पर पंजा दिखा, 3 निर्दलीय के पास गई। यानी कांग्रेस की हालत नंबर 3 की हो गई है। वो अब न 3 में दिख रही है, न 13 में दिख रही है। एक लाइन में कही तो दिल्ली में टक्कर सीधे बीजेपी बना आम आदमी पार्टी की ही रह गई है। चुनावी मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच खुलकर फाइट हो रही है। लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई वही है या पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है? सच्चाई यह है कि मोदी की लहर तो है, दिल्ली में भी असर है, गुजरात हिमाचल को भी खबर है। एमसीडी का चुनाव जीतकर भी अगर आम आदमी पार्टी वाले मोदी कर रहे हैं तो इसकी कुछ तो वजह है। केजरीवाल के सांसद अगर अभी भी मोदी, अमित शाह, नड्डा का ही नाम फिट कर रहे हैं तो मतलब दिल्ली बीजेपी ने कुछ तो अचीव किया है। हर ट्वीट में मोदी और केजरीवाल, वही कट्टर ईमानदार वाला सियासी प्रचार। यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने 15 सालों के बाद एमसीडी में बीजेपी के किले में सेंध लगाई है, जीत पाई है। मगर क्या इसे जीत कहा जाएगा या कंसोलेशन प्राइज? और क्या गुजरात में केजरीवाल की पार्टी को मिलने वाला है हार और झटके का बहुत बड़ा सरप्राइज?
I love you too. केजरीवाल मंच पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा रहे हैं। 134 सीट जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी पीछे लुढ़की है। बीजेपी अभी भी मजबूती से खड़ी है। मोदी ने ही फुल स्पीड पकड़ी है। यह मोदी के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। एमसीडी में 15 साल की सत्ता के बावजूद, आपकी जीत के बावजूद लहर तो मोदी की ही दिखी। गुजरात में 27 साल बाद भी बीजेपी की वापसी के संकेत हैं। हिमाचल में पहली बार ऐसी सरकार दिख रही है जो लगातार दूसरी बार वापस आ रही है। ऐसा क्यों है, इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करते हैं। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। मनीष सिसोदिया जिस कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उनकी विधानसभा सीट पर शराब घोटाले के आरोपों का कितना असर हुआ। तिहाड़ में मसाज कराने वाले, ड्राई फ्रूट खाने वाले सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट पर वोटर्स ने भविष्य के लिए कौन सा संकेत दिया। एक एक करके आपको सारे सवालों का जवाब देते हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत का जश्न तो खूब मना रही है, मगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नहीं बता रही है। और वो फैक्टर ये है कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 42% के आसपास ही वोट मिले हैं, जबकि उसे विधानसभा चुनाव में 53% वोट मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल के करीब 11% मतदाता किधर खिसक गए। ये सवाल हर किसी के जहन में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गुजरात की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। अब बस इंतजार है नतीजों का, जिसके लिए अब बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। अगले कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा कि गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा। 27 साल से गुजरात की सत्ता में बैठी बीजेपी के पास नया इतिहास रचने का मौका है, जिसके लिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सबने कड़ी मेहनत की और उन इलाकों पर भी ज्यादा जोर दिया जहां उसकी पकड़ कमजोर रही है, खासकर आदिवासी बेल्ट में। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आदिवासी बेल्ट, क्योंकि इस इलाके में हमेशा से कांग्रेस का होल्ड रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 27 में से सिर्फ 9 सीट बीजेपी यहां जीत पाई थी, लेकिन इस बार इसी इलाके से पीएम मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी इलाके में पूरा जोर लगाया। इसके अलावा उत्तर गुजरात भी वो इलाका है जहां बीजेपी हमेशा से कांग्रेस से पीछे रही है। यहां ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन यहां अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस को यहां हमेशा ज्यादा सीटें मिली। 2017 में बीजेपी को यहां केवल 14 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने यहां 18 सीटें जीती थी। वहीं पहले से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही बीजेपी के लिए एग्जिट पोल्स के नतीजे राहत भरी खबर लेकर आए। सभी सर्वे में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया टीवी मेडेराइज के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 112 से 121 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह से कांग्रेस 51 से 61 सीटों पर सिमट सकती है। आपको 1 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की लगातार 7वीं बार सरकार बन रही है। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी अब 32 वर्षों तक रहेगी। अभी तक गुजरात के जितने चुनाव हुए उसमें बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, जिससे यह मुकाबला पहले की तुलना में ज्यादा दिलचस्प नजर आया और एग्जिट पोल भी कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। गुजरात में इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से सी वोटर ने आपको 15% वोट शेयर दिया है। एक्सिस माई इंडिया ने भी आपको 20% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी का इस बार गुजरात में खाता खुल सकता है और बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में और बेहतर हो सकता है। लेकिन
जिसे सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसे पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिलती दिख रही हैं। साल 2017 में बीजेपी ने यहां 99, कांग्रेस ने 77 और अन्य ने 6 सीटें जीती थी। इसी दौरान बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करें तो गुजरात चुनाव 2017 में 49.05% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 41.44% वोट मिला था। 8 दिसंबर को तारीख है जब यह पता चलेगा कि गुजरात नया इतिहास रचने वाला है या फिर बड़ा बदलाव करने वाला है। क्या पीएम मोदी का नाम बीजेपी को एक बार फिर गुजरात का सिंहासन दिलाता है या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किस्मत चमकेगी? नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर एक बीतते मिनट के साथ गुजरात के फैसले का वक्त नजदीक आता जा रहा है।